हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे अबाउट इंडिया पाकिस्तान ट्रेड। रिसेंटली जो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड है जो पिछले कुछ सालों से रुक गया था, अब उसे फिर से रिज्यूम करने पे विचार किया जा सकता है। तो जो इंडिया और पाकिस्तान का ट्रेड था वो 2019 में आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370, मतलब जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस जब इंडिया ने खत्म कर दिया था, आफ्टर दैट पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना ट्रेड बंद कर दिया था। बट रिसेंटली पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर जो फॉरेन मिनिस्टर जो है मोहम्मद इसाक दर, उन्होंने कहा है कि ये ट्रेड जो टाइज है वो फिर से रिज्यूम किया जा सकता है। तो आज के इस सेशन में हम देखेंगे कि आखिर यह जो ट्रेड था क्यों रुक गया, क्या अपॉर्चुनिटीज है, क्या चैलेंजेज है, इन तमाम बातों पे आज के सेशन में हम डिस्कशन करेंगे। सो लेट्स बिगिन द सेशन अबाउट इंडिया पाकिस्तान ट्रेड। सो रिसेंटली पाकिस्तान फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसाक दर said that his country may seriously examine the question of resuming trade with India, कि फिर से यह इंडिया के साथ जो ट्रेड है उससे रिज्यूम करने पे विचार कर सकती है। पाकिस्तान हैज स्टॉप्ड ट्रेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2019, कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस को एब्रोगेट कर दिया गया था, आर्टिकल 370 को रिमूव कर दिया गया था, तब से पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना ट्रेड जो है वो रोक दिया था। अब हम बात करेंगे दोनों देश के बीच क्या बायलैटरल ट्रेड था। तो आप देख सकते हैं ये वेरियस ईयर्स के कुछ डाटाज हैं। फाइनली जब 2019 में ये ट्रेड रुका था, उससे पहले जो कह सकते हैं 2018-19 का जो फाइनेंशियल ईयर था, उसमें अगर हम ट्रेड डाटा की बात करते हैं तो जो एक्सपोर्ट्स हुआ था फ्रॉम इंडिया इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो 2066.56 डॉलर का था। इंपोर्ट टू इंडिया की बात करें 494.87 डॉलर। टोटल ट्रेड कितना हुआ 2564.44, जिसमें 6% का इंक्रीमेंट देखने को मिला था, और जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था 1571.69 डॉलर का। तो मतलब जो ट्रेड था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया उसमें ट्रेड सरप्लस कंट्री था, मतलब एक्सपोर्ट अधिक था और इंपोर्ट काफी कम था एज कंपेयर टू एक्सपोर्ट। अगर हम इंपॉर्टेंट डाटाज की बात करें कि जब पाकिस्तान के पास MFN स्टेटस था, मोस्ट फेवर्ड कंट्री का स्टेटस था, डिस्पाइट हैविंग MFN स्टेटस सिंस 1996, पाकिस्तान मेंटेन्ड a negative list of 1209 products that were not allowed to be imported from India। कि 1996 में जब पाकिस्तान के पास MFN स्टेटस आया, उसके बावजूद भी 1209 ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो ट्रेडिंग लिस्ट के नेगेटिव लिस्ट में थे, जो प्रोडक्ट्स का कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं हो सकता था। मोस्ट फेवर्ड नेशन क्या है बेसिकली, तो ये एक प्रिंसिपल है इन द WTO दैट इंश्योर्स दैट कंट्रीज ट्रीट ऑल अदर मेंबर इक्वली, कि जब ट्रेडिंग की बात आती है तो यह जो स्टेटस दिया जाता है वहां पे हर एक कंट्रीज को इक्वली ट्रीट किया जाता है, कि अगर आप किसी एक कंट्री को कुछ ऑफर दे रहे हैं, कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो वही ट्रीटमेंट दूसरे कंट्री को भी दिया जाएगा। यह WTO का एक प्रिंसिपल है। दिस मीन्स दैट इफ अ कंट्री इंप्रूव्स द बेनिफिट इट गिव्स टू वन ट्रेडिंग पार्टनर, it must give the same treatment to all other WTO members. Only 138 products were allowed to be imported from India through the Wagah-Atari border land route, कि only 138 ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इंडिया से अलाउड है पाकिस्तान में थ्रू लैंड रूट। स्टिल इंडिया मेंटेन ए सिग्निफिकेंट ट्रेड सरप्लस ओवर पाकिस्तान। जैसा कि हमने डाटा में भी देखा कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो काफी अधिक है एज कंपेयर टू इंपोर्ट। तो मतलब जो ट्रेड था वो इंडिया के बेनिफिट में था, ट्रेड सरप्लस था। अब हम बात करेंगे बायलैटरल ट्रेड। अब रिसेंट ईयर्स में इन 2018-19 cotton and organic chemicals accounted for around half of the Pakistan import from India, कि जो कॉटन था और जो ऑर्गेनिक केमिकल्स था अराउंड वो हाफ था पाकिस्तान इंपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। अदर मेजर पाकिस्तानी इंपोर्ट फ्रॉम इंडिया दैट ईयर इंक्लूड प्लास्टिक, टैनिंग डाइंग एक्सट्रैक्ट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल अप्लायंसेस। Meanwhile, India's import from Pakistan in 2018-19 include mineral fuels, oils, edible fruits, nuts, salt, sulfur, stone, plastering materials, ores, slag and ash,
and raw hides and leather. These are the important products that India import from Pakistan. Why was India-Pakistan trade paused? आखिर इंडिया और पाकिस्तान का जो ट्रेड था वो क्यों पॉज हो गया, क्यों रुक गया? तो मोस्ट ऑफ द परसेप्शन ये है कि आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन के कारण यह जो ट्रेड था वो पॉज हो गया। लेकिन इसके अदर एक्सपर्ट्स का अलग अलग भी अपना ओपिनियन है। पाकिस्तान सस्पेंडेड बायलैटरल ट्रेड विथ इंडिया इन अगस्त 2019 आफ्टर द इंडियन गवर्नमेंट एब्रोगेटेड आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। The now scrapped article gave a special status to the erstwhile state of Jammu and Kashmir following its accession with India in 1947। यही आर्टिकल जो था वह जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, जब 1947 में एक्सेशन होता है जम्मू कश्मीर का इन इंडिया, तब उसे इस आर्टिकल के तहत स्पेशल स्टेटस दिया जाता है। उस स्पेशल स्टेटस को जब अगस्त में वो फाइनली रिमूव किया जाता है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, आफ्टर दैट पाकिस्तान जो है इस ट्रेड टाइज को पॉज कर देता है। However, experts believe an underlying reason for suspending trade was the 200% tariff imposed by New Delhi on Pakistani imports earlier that year after India revoked Pakistan MFN status। कि कुछ एक्सपर्ट्स का ये भी ओपिनियन है कि जब इंडिया ने MFN स्टेटस पाकिस्तान से वो हटा दिया और साथ ही साथ जो इंपोर्ट था पाकिस्तान से उस पर 200 टैरिफ्स इंपोज कर दिया, 200% टैरिफ्स को इंपोज कर दिया। इंडिया टुक दिस स्टेप इन द आफ्टरमाथ ऑफ पुलवामा टेररिस्ट अटैक इन फरवरी 2019। और इंडिया ने यह स्टेप्स पुलवामा में अटैक जो हुआ था 2019 फरवरी में, उसके बाद यह स्टेप लिया था कि MFN स्टेटस को खत्म कर दिया और पाकिस्तानी इंपोर्ट पे 200% इंक्रीज कर दिया टैरिफ्स को। इंडिया विड्रॉ पाकिस्तान MFN स्टेटस विद इन 24 आवर्स ऑफ द अटैक। यह एक मेजर रीजन बताया जा रहा था बाय द एक्सपर्ट्स कि इंडिया ने ये जो स्टेप्स लिए आफ्टर पुलवामा अटैक्स, ये मेजर रीजन थे जिसके कारण ये ट्रेड टाइज पॉज हो गए। अब हम बात करते हैं व्हाई माइट पाकिस्तान बी रिकंसिडरिंग ट्रेड विथ इंडिया, कि आखिर पाकिस्तान जो है अब इस समय ही क्यों यह ट्रेड टाइज को फिर से रिकंसिडर कर रहा है, फिर से यह रीस्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट अगर बात करें चेंज ऑफ गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, कि जो अभी रिसेंट में जो चेंजेस आए हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम में, देयर हैज बीन अ चेंज ऑफ फेस इफ नॉट रिजीम सिंस इमरान खान फॉलोइंग इलेक्शंस हेल्ड अर्लियर दिस ईयर। कि पाकिस्तान में जो अभी गवर्नमेंट का चेंज आया है उससे यह पॉसिबिलिटी जताई जा रही है कि फिर से इस ट्रेड टाइज को रिज्यूम किया जा सकता है। इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, कि पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में काफी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला है, फ्लड्स आए हैं, devastating flood in 2022, high inflation, political instability alongside structural issue have led multiple crises related to meeting the food and energy needs of the population। कि इन सारे चीजों से जो पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से जूझ रहा है, कि फ्लड आ रहा है, डिवास्टेटिंग फ्लड आया है, इकोनॉमिक क्राइसिस है, हाई इन्फ्लेशन देखने को मिला है, सो फूड और एनर्जी का जो बेसिक नीड्स है वह पाकिस्तान अपने पॉपुलेशन का फुलफिल नहीं कर पा रहा है। Pakistan is approaching IMF and other friendly countries for the loan। Pakistan has had to frequently approach IMF or friendly countries like Saudi Arabia and China for billions of dollars in loans। With the pause in trade with India, importing goods from far away countries further deplete its own foreign exchange reserve। कि पाकिस्तान जो है वो बार बार IMF, अदर जो कंट्रीज उसके नेबरिंग कंट्रीज जो फ्रेंडली कंट्रीज लाइक सऊदी अरबिया, चाइना, उनके पास लोन के लिए अप्रोच कर रहा है। लेकिन अगर इन कंट्री से वो पाकिस्तान इंपोर्ट भी करता है तो उसका जो फॉरेक्स रिजर्व है और अधिक लो हो जाएगा, जो ऑलरेडी बहुत खराब स्थिति में है। डायरेक्ट ट्रेड विल इंक्रीज द इफिशियंसी, कि अगर पाकिस्तान जो है इंडिया से डायरेक्ट ट्रेड करता है तो उसकी इफिशियंसी भी बरकरार रहेगी, साथ ही साथ जो उसकी फॉरेक्स रिजर्व है वो भी ठीक ठाक स्थिति में आ सकता है, जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में आ सकता है। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज ऑलरेडी टेकिंग प्लेस थ्रू दुबई और अदर कंट्रीज। ये जो दुबई या अदर कंट्रीज के ट्रेड रूट के थ्रू जो अभी ट्रेड हो रहा है, अगर वो डायरेक्ट ट्रेड होता है तो जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो भी कमी आएगी। दिस रेजेस द कॉस्ट एंड द लॉजिस्टिक इफिशियंसी एंड ज्योग्राफी डिमांड ए रिजर्वेशन ऑफ डायरेक्ट ट्रेड। कि जो इफिशियंसी है, लॉजिस्टिक इफिशियंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि डायरेक्ट अब जब ट्रेड होगा तो जो कॉस्ट है ट्रेडिंग का वो भी कम हो जाएगा।
Pakistan's relationship with Afghanistan and Iran have become tense. अभी आप रिसेंट में आप देख सकते हैं जो पाकिस्तान और ईरान का जो बेसिकली रिलेशन था उसमें काफी टेंशन देखने को मिल रहा था. इनफैक्ट पाकिस्तान टाइज विथ इंडिया आर मोर स्टेबल देन इट्स वेस्टर्न फ्रंटियर विथ अफगानिस्तान एंड ईरान. तो उसके जो नेबरिंग कंट्रीज है आसपास में उनके साथ भी उनका रिलेशन जो है वो अच्छा नहीं है. सो ऐसे ये कुछ ऐसे मेजर पॉइंट्स है जिनके कारण पाकिस्तान जो है वो फिर से रिकंसिडर कर रहा है कि इंडिया के साथ ट्रेड टाइज को ओपन किया जा सके. चैलेंजेस टू नॉर्मलाइज ऑफ इंडिया पाकिस्तान ट्रेड, क्या क्या चैलेंजेस है? तो जैसे उसके नीड है, सिचुएशन है कि वो ट्रेड टाइज को फिर से रीओपन करे, ठीक उसी तरीके से ये कुछ चैलेंजेस भी हैं जो ट्रेड टाइज को ओपन करने में फिर से ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं. फर्स्ट वन, रोल ऑफ हार्डलाइनर्स. गिवन दैट पीपीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो Zardari has taken a hard line against India in public statement over the last few years, it is not clear if his party support the trading with India or not. ये मेजर प्रॉब्लम है कि क्या उनकी पार्टी जो है इंडिया के साथ ट्रेड टाइज को सपोर्ट करेगी या नहीं. रोल ऑफ पाकिस्तान आर्मी, ये सबसे बड़ा मेजर इशू है. पाकिस्तानी आर्मी ट्रेडिशनली अपोजेज एनी स्टेप्स टेकन टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंट्रीज. पाकिस्तान डिमांड ऑन आर्टिकल 370 कि पाकिस्तान का डिमांड है कि आर्टिकल 370 को फिर से रीस्टोर किया जाए, वो अनदर मेजर चैलेंज है. टेररिज्म, इंडिया टू वुड नॉट वांट टू ट्रेड विदाउट अदर मेजर स्टेप्स फ्रॉम पाकिस्तान ऑन कर्बिंग टेररिज्म. और इसी पे जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर हैज फ्रीक्वेंटली सेड दैट ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर, कि अनटिल अनलेस पाकिस्तान अपना टेररिज्म पे कंट्रोल नहीं करता है तो ट्रेड पाकिस्तान के साथ नहीं किया जाएगा, बिकॉज ट्रेड एंड टेररिज्म कैन नॉट गो टुगेदर. ये इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का कहना है. तो ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मेजर चैलेंजेस हैं. और लेकिन हालांकि जो ट्रेड है अगर डायरेक्ट ट्रेड किया जाता है तो ये काफी ज्यादा इफिशिएंट साबित हो सकता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.